आप देख रहे हैं शतक आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस में घमासान। पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने उठाए सवाल। आनंद शर्मा ने इशारों में अधीर रंजन चौधरी पर साधा निशाना। बोले, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में चयनात्मक नहीं हो सकती है कांग्रेस। आनंद शर्मा के हमले के बाद अधीर रंजन चौधरी की सफाई। बोले, पार्टी आलाकमान को हर फैसले की है जानकारी। What I am doing, everybody is being communicated to my higher command. आईएसएफ के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी ने ली चुटकी। कैलाश विजयवर्गीय बोले, पूरी तरह कंफ्यूज है पार्टी। मेरा ख्याल है कि कांग्रेस के नेता भी कंफ्यूज हैं और कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है और समझ में नहीं आता कि कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है, क्या उनकी आइडियोलॉजी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में आरजेडी ने भी लगाया दांव। कोलकाता में ममता बनर्जी से मिले तेजस्वी यादव। उधर बुजुर्ग महिला को लेकर बीजेपी ने टीएमसी के बंगाल की बेटी वाले नारे पर उठाए सवाल। पोस्टर में पूछा, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं? बंगाल को रक्तस्नान कराया है ममता दीदी ने। 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई भारतीय जनता पार्टी की। बुजुर्ग महिला की पिटाई को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा बीजेपी का महिला मोर्चा। बोली, 10 साल से अत्याचार कर रही है ममता बनर्जी। बुजुर्ग महिला पर हमले के आरोपों से टीएमसी ने किया किनारा। कहा, बीमारी की वजह से हैं चेहरे पर निशान। एक और बांग्ला अभिनेत्री ने थामा बीजेपी का हाथ। दिलीप घोष की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई शरबंती घोष। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी। कन्याकुमारी में किया रोड शो। बीजेपी और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। तमिलनाडु दौरे पर राहुल गांधी का दिखा अलग ही अंदाज। कांग्रेस नेता ने छात्रों के साथ किया डांस। कन्याकुमारी के सेंट जोसेफ स्कूल में एक छात्रा ने राहुल को दी चुनौती। कांग्रेस नेता ने लगाए पुशअप्स। कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने छात्रों को दिए ढेरों टिप्स। मार्शल आर्ट के भी सिखाए गुर। केरल के सीएम पीए विजयन ने राहुल के दौरे का उड़ाया मजाक। पर्यटक से की तुलना। बोले, टूरिज्म बढ़ाने के लिए धन्यवाद। चुनाव प्रचार के लिए असम पहुंची प्रियंका गांधी। लखीमपुर में महिलाओं के साथ किया बिहू डांस। लखीमपुर में प्रियंका का दिखा एकदम अलग अंदाज। चाय बागान की महिलाओं के साथ किया झूमर डांस। असम के गोपुर में चाय बागान की महिलाओं से प्रियंका ने की मुलाकात। कांग्रेस महासचिव ने सुनी समस्याएं। 2 दिनों के असम दौरे में सबसे पहले कामाख्या मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी। पूरे विधि विधान से किया पूजा। मैंने मां का आशीर्वाद मांगा, खास तौर से असम के लोगों के लिए आशीर्वाद मांगा कि खुश रहें, खुशहाल रहे आपका प्रदेश। वाराणसी में 2 दिनों के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी में बीजेपी अध्यक्ष ने काल भैरव के भी किए दर्शन। बाद में खाई प्रसाद की कचौड़ी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने लगवाया कोरोना के वैक्सीन का पहला डोज। दिल्ली के एम्स में लगवाया टीका। टीका लगवाने के लिए सुबह सुबह बिना किसी तामझाम के एम्स पहुंचे थे प्रधानमंत्री। पीएम मूवमेंट के लिए नहीं रोकी गई थी ट्रैफिक। वैक्सीनेशन के वक्त पीएम ने गले में डाल रखा था गमछा। पुडुचेरी और केरल की नर्स ने प्रधानमंत्री को लगाया टीका। केरल ने पीएम की वेशभूषा पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पीएम की वेशभूषा पर उठाए गए सवाल। अधीर रंजन चौधरी बोले, ये प्रयोग नहीं संयोग हो सकता है। उन्होंने गमछा पहने हैं और केरल और तमिलनाडु की नाच को भी संयोग से ऐसा लगता है कि 3 राज्यों में चुनाव है और ये चुनाव में लगता है कि वैक्सीनेशन में भी चुनाव हावी है। प्रधानमंत्री ने लगवाया भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री बोले, सेफ्टी को लेकर नहीं था कभी कोई भी संदेह। पीएम मोदी ने दूर किया सारा भ्रम। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो वैक्सीन को लेकर जिसके बारे में अनेक प्रकार के संदेह पैदा किए जा रहे थे, आज इस तरह की जो भी बातचीत देश में चलती थी, पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी लगवाया कोरोना का वैक्सीन। कल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी लगवाएंगे टीका।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी करवाया वैक्सीनेशन। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी लिया कोरोना का टीका। बिहार विधानसभा में वैक्सीनेशन के लिए विशेष कैंप। विधायकों पार्षदों को लगाया जा रहा है कोरोना का टीका। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की पत्नी ने भी लगवाई वैक्सीन। प्राइवेट अस्पताल में लगवाया टीका। मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी ली कोरोना की वैक्सीन। बेटी सुप्रिया सुले ने भी लगवाया टीका। देश भर में आज से शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन का अगला फेज। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में आम लोगों को लगाए जा रहे हैं टीके। उत्तर प्रदेश में आज से खुल गए प्राइमरी स्कूल। 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल में कोविड नियमों का पालन करना जरूरी। एक बार फिर से देश में कोरोना के ग्राफ में बढ़ोतरी। 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में फिर 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस। फिलहाल राज्य में 77,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। कृषि क्षेत्र पर वेबिनार में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। बोले प्रोसेसिंग पर सबसे ज्यादा करना होगा फोकस। एग्रो इंडस्ट्रीज क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके। पटना में मना बिहार के सीएम नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन। विकास दिवस के रूप में मनाया गया बर्थडे। गरीबों को बांटे फल और दूध। नीतीश के जन्मदिन पर जेडीयू कार्यालय में कटा केक। पीएम मोदी ने बिहार के सीएम को दी बधाई। तेजस्वी यादव ने नीतीश को दी जन्मदिन की बधाई। कहा आपके स्वस्थ सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना। हरियाणा के सिरसा में किसानों का विरोध प्रदर्शन। कैबिनेट मंत्री के घर का किया घेराव। लगातार फसल बर्बाद कर रहे हैं किसान। अंबाला में 2 एकड़ पर चला दिया ट्रैक्टर। हिसार में किसानों का अनूठा प्रदर्शन। 5 किलोमीटर तक बनाई मानव श्रृंखला। पटना में वामपंथी दलों ने किया विधानसभा घेराव। पुलिस ने बरसाई लाठियां। चंडीगढ़ में कैप्टन सरकार के खिलाफ अकाली दल का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। प्रयागराज में कांग्रेस ने निकाली नदी अधिकार यात्रा। निषाद वोट बैंक साधने के लिए प्रियंका गांधी के निर्देश पर हुआ आयोजन। कन्नौज में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। महंगाई और बढ़ते तेल की कीमतों को लेकर हल्ला बोल। श्रीनगर में ढाबा मालिक की हत्या के खिलाफ लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। इंसाफ की मांग को लेकर हल्ला बोल। पंजाब के आबोहर में दुकान की दूसरी मंजिल में भीषण आग। लाखों के नुकसान की आशंका। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिन दहाड़े सेल्समैन से लाखों रुपए की लूट। बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। दलित नाबालिग युवती की हत्या को लेकर नाराजगी। दिल्ली के नांगलोई में दिन दहाड़े गोली मारकर 2 लोगों की हत्या। आपसी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम। मिर्जापुर में शराब पीने के बाद 2 लोगों की गई जान। परिजनों ने जहरीली शराब बेचे जाने का लगाया आरोप। पीलीभीत में रोड रेज में युवक की हत्या। बाइक सवार ने राहगीर को मारी गोली। झांसी में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पत्नी की हत्या में 3 सालों से पुलिस को थी तलाश। हरियाणा के अंबाला में लुटेरों के हौसले बुलंद। पंप कर्मियों पर लूटपाट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार के खगड़िया में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत। लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। हरियाणा के फतेहाबाद में सरकारी स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग। जेबीटी टीचर की हत्या से हड़कंप। यूपी के शाहजहांपुर में विवाहित महिला को चिमटे से जलाकर हत्या। तंत्र मंत्र के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। रामपुर में 6.5 किलो चरस के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। 35,000 रुपए भी बरामद। सोनीपत में दिन दहाड़े लाठी डंडों से मारपीट और तोड़फोड़। लव मैरिज को लेकर हुआ विवाद। झालावाड़ के कोर्ट परिसर में जोरदार हंगामा। सुनवाई के लिए पहुंचे 2 पक्षों में हिंसक विवाद। अमिताभ बच्चन ने कराई आंख की सर्जरी। सेहत को लेकर दुआ और चिंता करने वाले फैंस को कहा शुक्रिया। बीएचयू में धरने पर बैठी महिला शिक्षक एकेडमिक रिकॉर्ड खराब कराने का लगाया आरोप। अब की बार कोहराम मचाएगी गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया अगले 3 महीनों का पूर्वानुमान। अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर रहने वाले हैं, खासकर उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में। पश्चिम बंगाल में तेजी से चढ़ रहा है सियासी पारा भी। कोलकाता के औसत तापमान में 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो गई है। जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आएंगे दिग्गज क्रिकेटर हरभजन सिंह। जारी हुआ फिल्म फ्रेंडशिप का टीजर। प्रयागराज से बिलासपुर के लिए शुरू हुई उड़ान सेवा। यूपी के मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में बढ़त। 749 अंकों की उछाल के साथ 49,849 पर बंद हुआ सेंसेक्स।
6.7% ब्याज पर होम लोन दे रहा है एसबीआई। 31 मार्च तक अप्लाई करने पर नहीं देनी होगी प्रोसेसिंग फीस। टैक्स पेयर्स को सरकार ने दी बड़ी राहत। 31 मार्च तक बढ़ी सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा। होली से पहले सरकारी कर्मचारियों की बढ़ सकती है सैलरी। डीए पर सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। डिजिटल सोने में निवेश पर भी लगेगा ज्यादा टैक्स। अब देना होगा 3% जीएसटी। फेसबुक और गूगल के साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम तैयार करेगी रिलायंस। यूपीआई से होगी टक्कर। 25 रुपए बढ़े रसोई गैस के दाम। 1 दिसंबर 2020 से अब तक 225 रुपए महंगा। अब आसान होगा ड्राइविंग लाइसेंस बनाना। ऑनलाइन पूरी होंगी सारी प्रक्रिया। म्यांमार में जारी है तख्तापलट का विरोध। सेना की ओर से हुई गोलीबारी के बावजूद सड़कों पर डटे हैं हजारों लोग। बैंकॉक में सरकार के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन। लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में कर्फ्यू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हजारों की संख्या में लोगों ने जमकर काटा बवाल। नीदरलैंड्स में लॉकडाउन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। एम्स्टर्डम की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने तुरंत कर्फ्यू हटाने की मांग की। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पार्कों में उमड़ी भारी भीड़। कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में लॉकडाउन के खिलाफ भारी नाराजगी। सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रूस ने सर्बिया को भेजी वैक्सीन की 1 लाख डोज। खुद मौजूद रहे राष्ट्रपति। चीन ने भी दिए हैं टीके के 1 लाख डोज। फिलीपींस को मिली कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। चीनी सरकार ने मुफ्त में भेजी बड़ी डोज। दुनिया में 11 करोड़ 47 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की कुल संख्या। अब तक 25 लाख 44 हजार से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 2 करोड़ 92 लाख से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण। अब तक 5 लाख 25 हजार से ज्यादा की जा चुकी है जान। इजरायल और ईरान के बीच फिर बढ़ा विवाद। इजरायल का दावा, ईरान ने 2 जहाजों को बनाया निशाना। ईरान ने इजरायली दावे को बताया झूठा। इजरायल ने सीरिया पर किया हवाई हमला। राजधानी दमिश्क के आसपास के इलाकों को मिसाइल से बनाया गया निशाना। मैक्सिको के जलिस्को में अज्ञात बंदूकधारियों ने मचाया तांडव। अंधाधुंध फायरिंग में 11 लोगों की मौत। बचाए गए भूमध्य सागर में डूब रहे 363 शरणार्थी। अफ्रीका से अवैध तरीके से यूरोप जा रहे थे प्रवासी। आग उगल रहा है इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी। धूल और धुएं के गुबार से ढका आसमान।